Hello everyone, this is Dheeraj and I welcome you all in English with Genius. Dear students, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक नाउन पढ़ने जा रहे हैं। कुछ बच्चों को ये ज़रूरी भी होता है कि वो जब नाउन पढ़ रहे हैं तो उसको शुरुआत से पढ़ें, शुरुआत से जानें नाउन क्या होता है। तो मैं इस वीडियो में नाउन के डेफिनेशन के बारे में और उसके काइंड्स के डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा और उसके बाद वाले वीडियो में मैं इसके स्पेशल रूल की चर्चा करूंगा। तो नाउन क्या होता है? प्यारे बच्चों, हम जहाँ रहते हैं उन चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं और उन सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ अपना नाम होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। यदि आप बैठे हुए हैं तो आपके चारों तरफ मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, अ, मकान हो सकता है, माउस हो सकता है, पेन हो सकता है, बेड हो सकता है, फैन हो सकता है। ये सभी को हम लोग नाम से ही पुकार रहे हैं ना। तो जिसका अपना नाम होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो इसलिए हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि अ नाउन, आप भी बोलते चलिए, ठीक है। जब आप बोलते चलते हैं, जब आप वीडियो में कनेक्ट होते हैं, तो आपके पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो दोगुना हो जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज को बोलते चलिए। अ नाउन इज अ नेम। नाउन तो पता है कि नाम ही होता है। किसका किसका नाम होता है? अ नाउन इज नेम ऑफ पर्सन का नाम होता है। पर्सन, प्लेस, प्लेस के भी नाम को, एनिमल के भी नाम को, एंड थिंग के नाम को भी बोलते हैं। एंड थिंग इज कॉल्ड इज कॉल्ड नाउन। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? नाउन। और नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन के नाम को, प्लेस के नाम को, एनिमल और थिंग के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। कुछ लोग डेफिनेशन को छोटा भी कर सकते हैं। एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। कोई लोग कहते हैं एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। अह, दूसरा और तीसरा तरीका भी हो सकता है कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स, जिन भी वर्ड्स का नाम है, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो आपके पास बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं। आप जिस डेफिनेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं लोगों को नॉलेज दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि नाउन का मतलब नाम होता है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, नाउन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यदि हम बात करें नाउन के प्रकार की, तो नाउन के प्रकार तो देखो, शुरुआत में दो ही प्रकार होते थे जिसका इस्तेमाल पहले के ज़माने में किया जाता था। नाउन को दो भागों में बांटा गया था। एक था कॉन्क्रीट नाउन, एक था हमारा कॉन्क्रीट नाउन, और एक था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दो ही नाउन था, एक हमारा कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, ठीक है। अब ये कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? देखो, तो कॉन्क्रीट नाउन उस नाउन को बोलते हैं प्यारे बच्चों कि जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वैसे नाउन को हम लोग कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। और जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, केवल और केवल इसको हम लोग फील कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शुरुआत में इसी तरह से नाउन को बांटा गया था, लेकिन जब आगे चल करके देखा गया तो कॉन्क्रीट नाउन को चार भागों में बांटा गया। आप सबको पता है कौन कौन भाग था? पहला है आपका प्रोपर नाउन। कौन सा हो जाएगा? प्रोपर नाउन। दूसरा जो है वो आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। और तीसरा जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सॉरी कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। और चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो क्या हो जाए? सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन। सॉरी, मटेरियल नाउन। तो हमारे पास ये चार प्रकार हो गए कंक्रीट के: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल। और जिसको नहीं देख सकते हैं वो आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। तो इस तरह से आपके नाउन का
प्रकार बना, और आज जो बच्चे पढ़ते हैं तो कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 5 प्रकार के पढ़ते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक को पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। क्या होता है प्रॉपर नाउन प्यारे बच्चों? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? A noun is a name of particular person, place, animal and thing is called proper noun. अब जैसे कि आप एक बात बताइए, मान लीजिए कि ये सभी लोग खड़े, ठीक है, तो ये सभी के सभी मान लीजिए एक्टर हैं। ये सपोज ये सब लोग क्या हैं? एक्टर हैं। तो इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इन सभी को एक्टर बोल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हम इन सभी को सलमान बोल सकते हैं? सलमान खान नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी एक ही एक्टर का नाम ये सलमान खान है, किसी खास, ये कोई खास नाम हो गया, हम ये कॉमन नाम नहीं हुआ, ये सबके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि 10-5 बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, हम सबको राम नहीं बोल सकते हैं। राम किसी एक खास बच्चा का नाम होगा या 2 बच्चों का नाम होगा, सबको हम लोग राम नहीं बोल सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जितने भी एनिमल होते हैं, जितने भी थिंग्स होते हैं, जितने भी आपके पर्सन होते हैं, उनका एक अपना खास नाम होता है। उसी खास नाम को क्या, कौन सा नाउन बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो यदि हम डिफिनेशन लिखने का प्रयास करें तो क्या बोलेंगे कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल एंड थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। आइए देखते हैं। अ नाउन इज अ नेम ऑफ particular person, place, animal and thing is called proper noun। तो इस तरह से आपका ये proper noun का डिफिनेशन कंप्लीट होता है। अब आप एग्जांपल में दे सकते हैं, जैसे कि आप पटना एक शहर का नाम है, सभी शहर को पटना तो नहीं बोल सकते हैं। दिल्ली एक शहर का नाम है, सभी को दिल्ली तो नहीं बोल सकते हैं। धीरज, अब पूरे दुनिया के लोगों को हम धीरज नहीं ना बोल सकते हैं, किसी खास व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो ये कुछ नाम है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ऐसे तो लाखों करोड़ों नाम हो सकते हैं। अब आते हैं कुछ इसके विशेष रूल्स के बारे में, जो सामान्य ही रूल है, इसको हमें पता करने चाहिए, ठीक है। एक रूल है कि जब भी हम कहीं प्रॉपर नाउन लिखते हैं ना, तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, द फर्स्ट लेटर द फर्स्ट लेटर ऑफ proper noun the first letter of proper noun is always capital। हमेशा ये क्या होता है? कैपिटल होता है, always कैपिटल। इस बात को भी आप ध्यान, जैसे एग्जांपल में लिख रहे हैं आई टीच, अब यहां पर मैं लिख दूं इंग्लिश। यदि इस तरीका से इंग्लिश में लिख रहा हूं, इसका मतलब ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए? आई टीच इंग्लिश, और इंग्लिश में हमारा जो पहला लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। यदि हम दूसरे रूल की बात करें प्यारे बच्चों प्रॉपर नाउन में, तो जेनेरली आर्टिकल आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। आप बोलेंगे कि बिहार द बिहार इज अ ब्यूटीफुल स्टेट, एक खूबसूरत राज्य है। तो देखो यहाँ पर ये बिहार जो है वो एक खास नाम है। हर एक राज्य को तो बिहार नहीं बोल सकते हैं ना, तो एक खास नाम है। इसका मतलब ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब हमारे कुछ स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि सर हम लोग ताजमहल के पहले तो लगाते हैं,
ताजमहल के तो पहले द ताजमहल लगाते हैं। कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर द कुतुब मीनार लगाते हैं। तो हाँ, मॉन्यूमेंट्स के नाम के पहले होता है प्यारे बच्चों। रिवर के नाम के पहले होता है, जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल्स में पढ़ाया है। लेकिन जनरली जो प्रॉपर नाउन में जो नाम आता है, जैसे धीरज हो गया, नीरज हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया, महात्मा गांधी हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, इंडिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो इन सभी के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आपका प्रॉपर नाउन का जो बेसिक कुछ कंसेप्ट है, उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो चलिए आइए देखिए कॉमन नाउन क्या होता है प्यारे बच्चों। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, अच्छा, कॉमन का मतलब होता है क्या, कि मतलब जातिवाचक। जैसे भारत के जितने भी लड़के हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, लड़के बोल सकते हैं ना, बॉय बोल सकते हैं। गर्ल्स को गर्ल्स बोल सकते हैं, है ना। तो चाहे वो ममता हो, सुनीता हो, बबीता हो, गीता हो, इन सभी को यदि हम एक कॉमन नाम बोले तो क्या कॉमन नाउन होगा, गर्ल बोल सकते हैं, या तो इनको वुमन बोल सकते हैं। अब यहाँ पर मोहन हो, सुहन हो, धीरज हो, अंशु हो, श्यामल हो, तो ये सब बच्चों के नाम है, ये सब लड़कों के नाम है, इनको क्या बोल सकते हैं, बॉय बोल सकते हैं। तो किसी का जो कॉमन नाम होता है, उन सभी को क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 10-15 फिल्म में काम करने वाले लोग खड़े हैं, इन सभी को एक नाम से बोला जाए तो क्या बोला जा सकता है कि ये सब एक्टर हैं। बहुत सारी जो महिलाएं जो यहाँ पर थी फिल्म में काम कर रही हैं, इनको क्या बोलेंगे, एक्ट्रेसेस, एक्ट्रेस बोलेंगे। सो प्यारे बच्चों, जो कॉमन नाम को दर्शाता है उसको हम लोग बोलते हैं। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एचपी का लैपटॉप है, यहाँ पर एप्पल का है, एलजी का है, इन सभी को कॉमनली क्या बोलेंगे, लैपटॉप बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग के पास कैमलीन का मार्कर है, यहाँ पर प्यूमेक्स का मार्कर है, यहाँ पर कस्टस का मार्कर है। तो इन सभी को हम लोग जनरली कॉमन नाम क्या देंगे, मार्कर बोलेंगे। मान लीजिए कि बिहार एक स्टेट है, यूपी एक स्टेट है, गुजरात एक स्टेट है, महाराष्ट्र, इन सभी को कॉमनली क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। तो जो वर्ड कॉमनली इस्तेमाल में आते हैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या नाम को, उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो आप आसानी से कॉमन नाउन को डिफाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आइए समझते हैं, आइए उसके डेफिनेशन को लिखते हैं, और यदि आपके पास कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछते रहिए। हमारा डेफिनेशन हो जाएगा, अ नाउन इज अ नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग is called common noun, is called common noun। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बॉय हो सकता है, एक्टर हो सकता है, पेन हो सकता है, गर्ल हो सकता है, स्टेट हो सकता है, लीडर हो सकता है। बहुत सारा एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हो सकता है। अब आइए कुछ बेसिक इसके रूल्स हैं, उसको ध्यान में रखते हैं। जेनरली, सामान्यतः, आर्टिकल्स are used before कॉमन नाउन। जहां आप कॉमन नाउन देखोगे ना, उसके पहले आर्टिकल लगता है। जैसे कि आई ईट मैंगो, यदि मैं इस सेंटेंस को बोलूं कि मैं आम खाता हूं, आई ईट मैंगो, वैसे मैंगो इस तरह से नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ इस तरह से लिखेंगे मैंगो। आई ईट
मैंगो। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक आर्टिकल जरूरी है क्योंकि ये कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का होना आवश्यक है। जैसे कि द काउ ग्रेजेस ग्रास, गाय जो है वो घास चरती है। और जनरली ये कॉमन नाउन का जो ये सिंगुलर नंबर है ना, सिंगुलर नंबर का कॉमन नाउन है, तो उसके पहले तो जरूर लगता है। प्लूरल में संभवतः नहीं भी लगे, लेकिन कॉमन नाउन में जो सिंगुलर होता है उसके पहले लगता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे प्यारे बच्चों। अब आइए, चलिए तीसरा पढ़ते हैं। हमारा तीसरा है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन होता है अ नाउन that shows collection, that shows collection of person, place, animal and things. Animal and things is called collective noun। जो जहां जिसे कलेक्शन दिखता उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कलेक्टिव नाउन एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। आइए इस तरफ हम एग्जाम्पल को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि हर्ड हो सकता है। हर्ड मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ, बोलिए आप लोग भी, अ ग्रुप ऑफ काऊ हो सकता है, काउस। अ ग्रुप ऑफ काउज हो सकता है, डियर्स हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है। इन सभी के ग्रुप को बोलते हैं हर्ड, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। प्राइड हो जाएगा, प्राइड का हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ लॉयन, अ ग्रुप ऑफ लॉयन। उसके अलावा यदि बात करें फ्लॉक, फ्लॉक किसको बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, अ ग्रुप ऑफ शिप्स। यदि हम बात करें फ्लीट की तो क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ SHIP, शिप। तो ये जहाज वाले को हम लोग फ्लीट बोलते हैं और जानवर वाले को फ्लॉक बोलते हैं। इसके अलावा भी हो जाएगा, आर्मी हो सकता है, क्राउड हो सकता है, पीपल हो सकता है, कैटल हो सकता है, क्लस्टर हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं प्यारे बच्चों, कम से कम 2 4 5 आप हमेशा ध्यान में भी रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं एक छोटा सा रूल की, ठीक है। जेनरली जेनरली कलेक्टिव नाउन, generally collective noun is considered as a singular subject, as a singular subject। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेंगे, यहाँ पर आर्मी का। आर्मी इज कंट्रोलिंग सॉरी द सिचुएशन। आर्मी जो है वो सिचुएशन को संभाल रही है। तो यहाँ आर्मी का मतलब क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ पुलिस, है ना, या मतलब जो भी लड़ाके हैं उनका जो समूह है उसी को आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी में तो ग्रुप की बात हो रही है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगा प्यारे बच्चों, सिंगुलर वर्ब लगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट मान लिया। तो अक्सर कलेक्टिव नाउन को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और उसके साथ हमेशा कौन सा वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। अभी ये एक्सेप्शन में कौन कौन आ जाएगा,
जैसे पीपल है, जैसे आपका कैटल है, जैसे आपका वर्मीन है, पोल्ट्री है, जेंट्री है। ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो अपने बाद ये क्या होते हैं, एक्चुअल में सिंगुलर नहीं बल्कि ये कौन सा सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं प्यारे बच्चों। कौन सा सब्जेक्ट होते हैं ये, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और ये अपने बाद क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब। पीपल के साथ आर लगेगा, कैटल के साथ आर लगेगा, बर्मीन के साथ आर लगेगा। केवल आर ही नहीं, जो जो भी प्लूरल वर्ब है। अब आपका सवाल आएगा कि सर प्लूरल वर्ब कौन कौन है, तो थोड़े से में समझ लीजिए। वर को भी बोलते हैं, आर को भी बोलते हैं, डू को भी बोलते हैं, बी वन को भी बोलते हैं, हैव को भी बोलते हैं। ये सब आपके प्लूरल वर्ब है। वैसे प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब जानना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत समझेंगे वर्ब में, और संपूर्ण इसके बारे में आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा आपके इस टॉपिक को खत्म हो जाने के बाद तो ही। आ नहीं तो जिसको बहुत जल्दी है जानना तो हमें आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर 8210226183 पर। नहीं तो कमेंट में लिखिए, मैं वहां भी प्रयास करता हूँ कि आपको मैं जवाब दे दूँ। ठीक है, आइए कलेक्टिव नाउन तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर, मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन क्या होता है प्यारे बच्चों? मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन, जैसे कि देखिए घी है, अब घी को आप गिन सकते हैं। हाँ, वाटर है, वाटर को आप गिन सकते हैं। ऑयल है, ऑयल को आप गिन सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसको मापा या तौला जा सकता है, उसको हम लोग कौन सा नाउन बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कि जिस नाउन को हम क्या कर सकते हैं, माप या तौल सकते हैं, उस नाउन को हम लोग मटेरियल नाउन करते हैं। तो लिख सकते हैं हम डेफिनेशन को, अ नाउन विच कैन बी weighed and measured is called मटीरियल नाउन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटीरियल नाउन बोलते हैं। कौन कौन हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड को तो गिन नहीं सकते हो, सिल्वर हो जाएगा आपका, उसके अलावा वाटर हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, बहुत सारे हो सकते हैं प्यारे बच्चों। और हमेशा मटेरियल नाउन जो होता है उसको किस रूप में कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर वर्ब। अब याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में मटेरियल noun is considered as a singular subject। इसको भी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब गोल्ड के साथ तुम इज लगाओगे कि आर लगाओगे, गोल्ड इज येलो लगाओगे कि गोल्ड आर येलो लगाओगे, बताओ। तो हमेशा ये सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जिस एक्सेप्शन को आप जान ही लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। एक वर्ड है आपका ड्रेक्स। ड्रेक्स जो होता है इसका मतलब होता है कचड़ा। ठीक है, तो ड्रेक्स जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। ड्रेक्स हैव बीन थ्रोन आउट ऑन द रोड, कचड़े को रोड पर फेंक दिया गया है। तो ये ड्रेक्स जो है आपका कचड़ा, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अन्यथा मटेरियल नाउन का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही किया जाता है। ठीक है, और जनरली यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं होता है। एक और रूल है, जनरली यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले नहीं होता है। लेकिन अब जैसे कि मान लो कि बोलेंगे कि द वाटर इज कलरलेस। अब हम बोलेंगे कि द वाटर इज कलरलेस, तो सेंटेंस में ये द गलत है प्यारे बच्चों,
क्योंकि वाटर कलरलेस होता है और इसके पहले ये मटेरियल नाउन, इसके पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन वही यदि हम बात करें किसी खास जगह का पानी, जैसे कि द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, द वाटर ऑफ द ग्लास, द वाटर ऑफ दिस प्लेस, तो वहां पर द का इस्तेमाल होगा। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जेनरली, सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन खास मौकों पर मटेरियल नाउन के पहले या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है। वही बात आपको प्रोपर नाउन में भी मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ। जनरली हम ये सेंटेंस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा कि द महात्मा गांधी इज ग्रेट पर्सन, लेकिन यदि हम ये बोलेंगे कि रोहन इज द महात्मा गांधी ऑफ आवर क्लास, रोहन हमारे क्लास का महात्मा गांधी है, तब ये सेंटेंस सही है। तो किसी खास मौके पर, चाहे वो मटेरियल नाउन हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे वह आपका प्रोपर नाउन हो, उन सभी के पहले भी द का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा, और डाउट है तो आप पूछते रहिए। और आइए लास्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्यारे बच्चों, 5th नंबर है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको हम छू नहीं सकते। तो छू किसको नहीं सकते हैं बताओ? जिसको हम देख नहीं सकते। तो छू और देख तो वही नहीं, जो हमारे मन के अंदर में है। तो जो मन के अंदर में हमारी क्या होती है, इमोशंस होते हैं, मन के अंदर में हमारी भावनाएं होती हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग कौन सा नाउन बोलते हैं प्यारे बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। आइए इसको डेफिनेशन को समझते हैं, लिखते हैं। अ नाउन which can be felt only, केवल जिसको महसूस किया जा सकता है, is called abstract noun। abstract noun एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा काइंडनेस, उसके अलावा ग्रेटनेस, लव, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। वही मटेरियल नाउन वाला रूल यहाँ पर भी लागू होगा। आप सबको पता है कि जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन यदि किसी खास मौके की बात हो तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसको भी सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही समझ इस्तेमाल किया जाता है, कभी भी प्लूरल के फॉर्म में होता नहीं है। तो देखो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ा दिया, और आप वीडियो के यहाँ लास्ट तक यदि पहुंचे हैं तो मुझे बहुत आपसे उम्मीद है और आनंद आ रहा है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कल मैं आपको इसका स्पेशल रूल पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। स्पेशल रूल मैं इसका पढ़ाऊंगा, तो आप उसके लिए एकदम रेडी रहिए प्यारे बच्चों। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी हुई होगी। तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्त मित्रों को भेजना चाहते हैं तो उनको भी भेज दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।